शांति। 12 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से महावाक्य है बाबा के। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला पॉइंट है, मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अर्थात हम अपने मन को इन व्यर्थ की बातों से हटा करके परमात्मा में लगाएं, और हमारा मन यदि परमात्मा में लगता है तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर भरती हैं। हमारा मन और ये शरीर शक्तिशाली बनता है। और यदि हम अपने मन को व्यर्थ की बातों से हटा के किसी उचित जगह पे लगाते हैं तो हम जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है। तो यदि हम अपना मन परमात्मा के साथ लगाते हैं तो कितनी अधिक परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं हमारे अंदर भरती जाएंगी। और ये बात तो किसी से भी नहीं छिपी है ना कि परमात्मा की दुआएं और शक्तियाँ हमारे जीवन में क्या चमत्कार कर सकती हैं। अगर हमारा मन शक्तिशाली है तो किसी भी कार्य को हम बहुत सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं और हमें उसमें भरपूर सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यदि हम एकाग्र मन के साथ करें तो इस जीवन में कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। और बाबा कितना सुंदर पॉइंट हमें बताते हैं अपना जीवन जीने का। साथ में बाबा हमें ये तो बताते ही हैं कि हमें ज्ञान को अपने जीवन में फॉलो करना है। उसके साथ साथ बाबा हमें इसी ज्ञान के माध्यम से ये भी बताते हैं कि हमें अपनी बाहरी दुनिया कैसे सुंदर करनी है। क्योंकि हम योग लगा के बाबा से अपने आप को कनेक्ट करके बाबा की शक्तियाँ और दुआएं अपने अंदर तो भर लेते हैं और हमारा अंतर्मन बहुत शांत और बहुत सुंदर भी बन जाता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं जब हम अध्यात्म में नए होते हैं तो ये बात लगती है कि हम अपना अंतर्मन तो परमात्मा के साथ कनेक्ट करके अच्छा कर लेते हैं, परंतु हमारी ये बाहरी दुनिया का क्या होगा, हमारे ऑफिस, हमारे जॉब, हमारे व्यापार का क्या होगा। परंतु बाबा हमें अपने ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिकता के रास्ते में तो बहुत आगे ले ही जाते हैं, देवी देवता बना देते हैं। उसके साथ साथ हमारी बाहरी दुनिया को भी बहुत सुंदर बना देते हैं। आप यदि बाबा की इन पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करते जाइए और केवल दिखावे के लिए नहीं, सच में यदि अपने आप को परिवर्तित करते हैं और सच में बाबा की इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं तो वाकई आपका अंतर्मन तो बहुत सुंदर बनेगा। साथ साथ आपकी बाहरी दुनिया इतनी सुंदर बनेगी कि आपका रोम रोम धन्यवाद करेगा परमात्मा को कि बाबा मैंने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में इतने अचीवमेंट्स जितने आपने दिला दिए, जितना सरल आपने सब कुछ मेरे जीवन में कर दिया। तो यदि आप बाबा की मुरली को अपने जीवन में धारण करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, और प्रकृति का भी नियम यही कहता है कि आप जिस भी चीज़ को अपने मन के साथ ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि जिस भी चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। तो अब तो हम ज्ञान में आकर के ये बात सीख ही चुके हैं कि हमें अपने मन को नेगेटिविटी की तरफ नहीं लगाना है, हमें अपने मन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। तो यदि आप अपने जीवन की किसी एक चीज़ पर बार बार फोकस कर रहे हैं और वो बहुत सुंदर है, उसी पे अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, तो सोचिए वैसी और कितनी सारी चीज़ें आपके जीवन में इकट्ठा भरती जाएंगी और कितना अधिक बढ़ेंगी। हम परमात्मा के साथ तो अपने आप को कनेक्ट कर ही लेते हैं, परंतु बाबा साथ साथ हमारी बाहरी दुनिया भी बहुत सुंदर बनाते हैं इसी ज्ञान के माध्यम से। अगला पॉइंट है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। अर्थात जैसे बाबा ने साकार रूप में अपना जीवन जिया, ब्रह्मा बाबा ने जब बाबा उनके शरीर में प्रवेश किए, शिव बाबा,
तब उन्होंने कैसे अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया और जैसा जैसा बाबा अपनी मुरलियों के माध्यम से बताते गए वैसा वैसा ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण किया और धारण करके उनकी बोल चाल, उनका रहने का ढंग, उनका उठने बैठने का ढंग सब कुछ फरिश्ता के समान हो गया। कहते हैं जो अंत समय में ब्रह्मा बाबा के साथ थे, ब्रह्मा बाबा की टचिंग भी ऐसे लगती थी जैसे रुई, इतने हल्के ब्रह्मा बाबा हो गए थे। और वो हल्कापन उनके अंदर कैसे आया, जब उन्होंने इस संसार की समस्त चीज़ों का त्याग किया और अपना संपूर्ण मन और चित्त परमात्मा में लगा लिया। और शिव बाबा तो ये भी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो बच्चे, हम तो केवल यदि अपने जीवन में बाबा के ज्ञान को धारण करें तो बाबा हमें इस जीवन में सभी चीज़ों से परिपूर्ण कर देते हैं। बस बाबा हमें ये सिखाते हैं कि बच्चे आपको मोह नहीं रखना है, आपको किसी भी चीज़ के लिए लालची नहीं होना है, आपको इस समस्त संसार के लिए परोपकारी होना है। तो यदि हम बाबा के इन सभी ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं और जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने धारण करके नंबर 1 अपने आप को लाया और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को अपने जीवन में धारण किया, वैसा हम भी बन सकते हैं। हम भी अपने जीवन में उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, मन के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अर्थात यदि हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, वैसे तो बाबा ने पहले ही बता रखा है कि बच्चे इस संसार में भले ही चाहे जितनी चीज़ हो, लेकिन आपको उतना ही यूज़ करना है जितना आपको ज़रूरत है और उससे अधिक हमें नहीं यूज़ करना है। और ये तो मेरे जीवन का अनुभव रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी और अभी भी पसंद है, लेकिन मैं उनका अब स्टॉक नहीं रखती हूँ। जो पहले ज्ञान में ना आने से पहले था कि सब कुछ जमा करके रखना, अब वो नहीं करती हूँ। तो जो जो मैं बाबा के अनुसार अपने जीवन में धारण करती गई, वो बाबा ने मेरे जीवन में और भरपूर कर दिया। अंतर मन में तो त्याग की भावना थी, लेकिन बाबा उतना ही और अधिक भरते गए। तो बाबा हमें कितना सुंदर, एक तो हमें अंतर मन से पवित्र बनाते जाते हैं, हमें एक सच में पवित्र साधु का रूप देते जाते हैं बाबा। जैसे देवी देवता के अंदर गुण और शक्तियाँ थी, उनके अंदर किसी चीज़ को लेके मोह नहीं था, वही चीज़ें बाबा हमारे अंदर धारण करवाते हैं। और उसके साथ साथ फिर बाबा हमें खूब भर भर के देते हैं। बस यही सिखाते हैं कि बच्चे आपको लालच नहीं रखना है किसी भी चीज़ के लिए। और जब हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं, सब कुछ त्याग करने की भावना रखते हैं, तो हमारा भाग्य वैसे ही बहुत सुंदर बनता जाता है। हम सबके माननीय बनते जाते हैं, सब हमें सम्मान देते हैं। आजकल के दौर में हमें क्या चाहिए होता है? मान सम्मान, पैसा, इज्जत, सफलता। ये सब चीज़ें तो हमें यूं चुटकियों बजाते जब हम ज्ञान को धारण करते हैं अपने जीवन में, तो सब हमारे पीछे पीछे आती हैं। कहते हैं इस संसार की ये सारी चीज़ें जब हम अध्यात्म में बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं, तो ये सारी चीज़ें परछाई बन के हमारे पीछे पीछे आती हैं। ओम शांति।